प्रोफेसर अरुण कुमार, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी बता रही है हमारे बुजुर्गों का, और एक बड़ा हाईलाइटेड फीचर इसका ये है कि 40% जो बुजुर्ग आबादी है हमारी, वो बहुत गरीब आय वर्ग में है। यानी हर दूसरा जो बुजुर्ग है हमारा, उसके पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसे हों ऐसा नहीं लगता। मैं इकोनॉमी पर इंपैक्ट के बारे में बाद में आऊंगा, लेकिन पहले आपका विश्लेषण इस रिपोर्ट पर। ऐसा है कि देखिए, भारत की आज़ादी के बाद जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, वो बहुत तेजी से बढ़ी, क्योंकि डेथ रेट बहुत कम हो गया। और क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधा ज़्यादा हुई तो डेथ रेट कम हो गया। तो ये हमारी 2090-91 तक जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ता चला गया। उसके बाद उसमें गिरावट आई है, लेकिन अभी भी हम करीब करीब रिप्लेसमेंट लेवल पे आए हैं 2.08 के बढ़त पे। तो अभी हमारी जनसंख्या बढ़ती जाएगी, 2005 तक करीब 1.6 बिलियन यानी कि 160 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। अभी हम 140 करोड़ पे हैं। तो इसमें होगा क्या कि अब जो नौजवान हैं उनकी संख्या इतनी नहीं बढ़ेगी, तो क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधा ज्यादा है, इसलिए जो बुजुर्ग हैं उनकी संख्या अब ज्यादा बढ़ने लगेगी। और इसीलिए जो अभी रिपोर्ट आई हो ये बता रही है कि हमारे यहाँ बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ेगी, और धीरे धीरे जो बच्चे हैं उनकी संख्या से ज्यादा भी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि उनको सपोर्ट करने के लिए जो हमारे पास जो जनसंख्या होगी वो धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि बुजुर्ग जो होते हैं वो उतना काम नहीं कर सकते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, बीमारी भी होती है उनको, तो इसलिए उनकी परेशानी धीरे धीरे बढ़ती है। तो अभी जो है कि कम से कम अगले 15-20 साल तक तो हमारे यहाँ नौजवान ज्यादा रहेंगे। उसके बाद वो जो सपोर्ट करने वाले हैं जनसंख्या को, उनकी जो प्रोपोर्शनेट संख्या कम होगी। तो ये एक भी परेशानी अगर लाइफ, इसमें भी एक डेटा ये है सर कि 60 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनमें भी महिलाओं का शेयर ज्यादा होगा, और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा है। अब देश में स्थिति ये है कि महिलाओं की जब बात आती है और बुजुर्ग हों तो फिर रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे देश के, सामाजिक उसमें सोच है, उनकी डिपेंडेंसी है। तो आपको लग रहा है कि हम तैयार हैं बुजुर्गों की देखभाल के लिए? जी नहीं, अभी तो नहीं लग रहा है कि हम तैयार हैं, लेकिन इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में जैसे आपने कहा महिलाओं की संख्या इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उनका डेथ रेट कम होता है, तो उनकी संख्या ज्यादा बढ़ेगी। और इस समय खासकर जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो महिलाओं का बहुत कम है, तो उनकी ट्रेनिंग नहीं है कि वो कोई काम कर सकें। तो उनको सपोर्ट करने के लिए बाकी जो यूथ पॉपुलेशन है उसको ही काम करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि अभी हमें तैयारी अभी से करनी चाहिए, जिससे कि हमारा यूथ जो डिविडेंड है, अगर उनको शिक्षा अच्छी होगी, उनको नौकरी ठीक ठाक मिलेगी, तभी वो यूथ डिविडेंड मिलेगा। अगर आप देखें तो इस समय बेरोजगारी सबसे ज्यादा शिक्षित नौजवान में है और महिलाओं में है। तो इसकी ही तरफ हमको अभी ध्यान देना पड़ेगा, और नौकरी और से ज्यादा पैदा करनी पड़ेगी। लेकिन जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी चल रही है उस प्रकार से लगता नहीं, क्योंकि जैसे अभी चैट जीपीटी वगैरह आ रहा है, उसमें बहुत ज्यादा शिक्षित नौजवान डिस्प्लेस हो सकता है। जैसे कि शिक्षक हैं उनकी भी संख्या कम चाहिए होगी, बाकी और जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी भी। अभी जो अमेरिका वगैरह में जैसे कि टैक्सी ड्राइविंग वगैरह, ऑटोनमस व्हीकल वगैरह के चलते हुए ड्राइवर की जो जरूरत कम हो जाएगी। अभी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उसमें रोबोट्स वगैरह ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वहां पे भी यूथ जो एजुकेटेड यूथ है उसकी जो रिक्वायरमेंट कम हो रही है। तो इसलिए हमें जो स्किल लेवल है वो डेवलप बढ़ाना पड़ेगा। देखिए अपने दर्शकों को हम एब्सोल्युटली सर, आप बने रहिए सर हमारे साथ। दर्शकों को बड़ी आसान भाषा में बता रहे हैं कि देखिए इम्पैक्ट क्या है। दो संकट आ रहे हैं, एक बुजुर्गों की आबादी ज्यादा बढ़ रही है, उसके लिए हम तैयार नहीं। जो कम उम्र के लोग हैं उनकी संख्या घटती चली जाएगी, और जो हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो भी इतनी स्किल्ड नहीं है कि वो अर्थव्यवस्था में योगदान दे पाए। तो ये थोड़ा सा बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। उम्र और अर्थव्यवस्था का बड़ा खास संबंध है, और इसे आसान भाषा में अगर समझना है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 2017 का पेपर कॉस्ट ऑफ एजिंग पढ़िए। यह बताता है कि जैसे जैसे देशों की जनसंख्या बूढ़ी होती जाएगी उसकी जीडीपी ग्रोथ मंद होने लगती है, आबादी के लिए सपोर्ट कॉस्ट बढ़ने लगता है, और गवर्नमेंट बजट्स पर प्रेशर आने लगता है। लेकिन ऐसा क्यों? इसका साफ उत्तर यह है
कि किसी भी देश में बच्चे और बुजुर्ग प्रोड्यूस करने की बजाय कंज्यूम ज्यादा करते हैं, और जैसे जैसे ये आबादी बढ़ेगी, काम करने वाले यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स घटता चला जाएगा और हाई कंज्यूमिंग बुजुर्गों का प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाएगा। तो क्या भारत में भी यही होने जा रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। भारत अपनी जवानी में है। औसत आयु 29 साल की है और यही वजह है कि पूरी दुनिया भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड पर फोकस कर रही है। होना भी चाहिए। आखिरकार भारत की वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी काम करने वाले लोग डिपेंडेंट्स यानी निर्भर रहने वाले लोगों से ज्यादा है। लेकिन ऐसा लंबे वक्त तक नहीं रहेगा। भारत के सामने चुनौती ये है कि विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें दूसरे विकसित राष्ट्रों से ज्यादा और तेज मेहनत करनी होगी, और ये सब करना होगा वर्किंग एज पॉपुलेशन के रहते। जैसे जैसे बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे आर्थिक तरक्की की रफ्तार मंद पड़ती जाएगी। आइए देखते हैं कि भारत की आबादी में बुजुर्गों की तादाद किस तेजी से बढ़ रही है। 1950 में भारत की आबादी में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की तादाद सिर्फ 5% थी, लेकिन 2016 में आते आते ये दोगुनी यानी 10% हो गई। यूएन की ताजा स्टडी बताती है कि 2050 तक ये संख्या आज से भी दोगुनी यानी कि 20% हो जाएगी। दूसरी भाषा में अगर बात करें तो अगले 25 सालों में देश की आबादी में करीब 30 करोड़ बुजुर्ग जुड़ जाएंगे। बढ़ती हुई बुजुर्गों की संख्या किसी भी उभरती हुई जनसंख्या के लिए बड़ा चैलेंज होती है, लेकिन भारत के साथ ये समस्या संख्या के साथ साथ रफ्तार की भी है। भारत में 2011 से 2021 के बीच बुजुर्गों की तादाद 36% की रफ्तार से बढ़ी, जो सामान्य आबादी के बढ़ने की रफ्तार से तिगुनी ज्यादा है। हेल्पेज के आंकड़े बताते हैं कि फ्रांस जैसे विकसित देश में बुजुर्गों की संख्या दोगुनी होने में 100 साल लगे, लेकिन भारत में ये मात्र 15 साल में ही हो जा रही है। ऐसा नहीं है कि बढ़ती बुजुर्गों की आबादी सिर्फ भारत की चिंता है। यूएन के मुताबिक 2050 में दुनिया का हर छठा इंसान 65 साल की उम्र से ज्यादा का होगा। इस वक्त हर 11वां इंसान इस उम्र के पार है। लेकिन भारत के लिए संकट वही है कि भारत अमीर होने से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा। पश्चिम के देश और जापान जैसी अर्थव्यवस्थाओं में ये स्थिति तब आई जब वो अमीर हो चुके थे, और यही वजह है कि जानकार अब 60 साल से ज्यादा उम्र की आबादी की हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी पर ध्यान देने की जरूरत बता रहे हैं। एक अहम आंकड़ा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का भी है। 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं भारत में औसतन 19 साल और जिएंगी, जबकि 60 साल के बाद पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 17.5 साल की है। यानी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए लंबे वक्त तक जीने के संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी, और इनमें भी महिलाओं के लिए, क्योंकि वो ज्यादा लंबा जीवन जिएंगी। सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारी नीतियां पर्याप्त हैं? क्या भारत को अब शिशु मृत्यु दर और बच्चों के लिए बनाई गई दूसरी योजनाओं के साथ साथ बुजुर्गों को भी इकोनॉमी में भागीदार बनाए रखने के लिए मेहनत करनी होगी? इस सवाल का जवाब हमारे विकसित भारत के सपने के साकार होने से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सर, क्या वाकई विकसित होने से पहले बुजुर्ग हो जाएगा भारत? ऐसा ही रहा है कि अभी हमें विकासशील देश बनने में कम से कम 25-30 साल तो और लगेंगे। अगर 6.5% की रफ्तार से भी अर्थव्यवस्था बढ़ती रही तो हम $9,000 प्रति व्यक्ति की आय पे पहुंचेंगे, और विकसित देश होने के लिए $14,000 की जरूरत है। तो हमें 8% की बढ़त चाहिए। 8% की बढ़त 25-30 साल बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए हम विकसित देश होने के पहले ही बुजुर्ग देश हो जाएंगे, ये बात तो साफ नजर आ रही है। इसके लिए हमें करना ये होगा कि जो शिक्षा पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा और यूथ के रोजगार पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये हो जाता है तो हमारी परेशानी कम हो जाएगी, क्योंकि जब युवक जो शिक्षित होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और वो जो प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसके हिसाब से वो फिर जो सपोर्ट दे सकता है। अगर यूथ अशिक्षित रहा या कम शिक्षा वाला रहा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम रही, तो इतना सरप्लस नहीं पैदा करेगा जिसका जो फायदा फिर बुजुर्गों के जो सपोर्ट के लिए चाहिए होगा। तो इसलिए हमें इस समय ट्विन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है। एक तरफ तो जो बुजुर्गों का उनका ध्यान है, दूसरी तरफ जो यूथ है उसकी शिक्षा पे और उसके रोजगार पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कि बुजुर्गों का ख्याल और जो मौजूदा प्रोडक्टिव आपके पास एज ग्रुप है उसको ज्यादा प्रोडक्टिव स्किल बनाने पर ध्यान देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वक्त निकालने के लिए हमारे दर्शकों के लिए।